नमस्कार साथियों, स्टडी बॉल के ज्ञान टूल में आपका स्वागत है। स्पेनिश फ्लू नाम की इस महामारी से दुनिया भर के 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे और करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की जान चली गई थी। और यह आंकड़े प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों व नागरिकों की कुल संख्या से भी ज़्यादा है। पूरे दुनिया में इस समय कोरोना महामारी की वजह से कोहराम मचा हुआ है और बड़ी बड़ी सरकारें इसके सामने बेबस नज़र आ रही हैं। लेकिन वर्ष 1918 में भी एक वायरस ने भयानक तबाही मचाई थी और इसकी भयावहता का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। स्पेनिश फ्लू नाम के इस महामारी से दुनिया भर के 50 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे और करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की जान चली गई थी। और यह आंकड़े प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों व नागरिकों की कुल संख्या से भी ज़्यादा है। इस महामारी ने हालांकि 2 वर्षों तक कोहराम मचाया था, लेकिन अधिकतर मौतें 1918 के 3 क्रूर महीने में हुई थी। इतिहासकारों का अब मानना है कि स्पेनिश फ्लू के दूसरे दौर में हुई व्यापक जनहानि की वजह युद्ध के समय सैनिकों की आवाजाही थी, जिस दौरान रूपांतरित हो चुके वायरस ने भयानक तबाही मचाई। जब स्पेनिश फ्लू पहली बार मार्च 1918 में सामने आया था तो इसमें सीजनल फ्लू के सारे लक्षण मौजूद थे और साथ ही यह अत्यधिक संक्रामक और विषाणुजनित था। इससे सबसे पहले संक्रमित होने वालों में कैसांस के कैंप ह्यूस्टन में अमेरिकी सैनिक के एक रसोइया अल्बर्ट गीचेल शामिल थे, जिसे 104 डिग्री बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद यह वायरस सैन्य प्रतिष्ठान से होता हुआ करीब 54,000 सैनिकों में फैल गया। महीने के अंत तक 1100 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 48 सैनिकों की मौत निमोनिया के लक्षणों के बाद हो गई। अमेरिकी सेना को युद्ध के लिए यूरोप में तैनात किया गया था। वे लोग अपने साथ इस महामारी को ले गए। वायरस इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और इटली में जंगल के आग की तरह फैला। अनुमान के मुताबिक 1918 के बसंत में फ्रांसीसी सेना के 1/4 जवान इस वायरस से संक्रमित हो गए थे और आधे से ज़्यादा ब्रिटेन के सैनिक भी इस महामारी से संक्रमित हो गए थे। सौभाग्य से वायरस का पहला दौर उतना खतरनाक नहीं था, जिसमें तेज बुखार और बेचैनी प्राय 3 दिन तक रहती थी और इसकी मृत्यु दर सीजनल फ्लू जितनी ही थी। इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ने के पीछे भी एक अत्यंत रोचक घटना है। स्पेन और इसके पड़ोसी यूरोपीय देश भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ थे और इसने प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगाई थी। वहीं इसके उलट फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वे ऐसी कोई चीज़ छापने नहीं देना चाहते थे जिससे युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल गिरे। वहीं स्पेनिश अखबार लगातार इसकी रिपोर्टिंग करते रहे और यहीं से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। 1918 की गर्मियों में स्पेनिश फ्लू के मामलों में कमी आने लगी और ऐसी उम्मीद थी कि अगस्त की शुरुआत में वायरस का असर समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह केवल तूफान से पहले की शांति थी। इसी समय यूरोप में अन्यत्र कहीं स्पेनिश फ्लू का रूपांतरित वायरस सामने आया, जिसमें किसी भी युवा, पुरुष या महिला को मार डालने की घातक क्षमता थी। वायरस का रूपांतरित स्वरूप महामारी का पता चलने के 24 घंटे के अंदर लोगों की जान जाने की क्षमता से लैस था। अगस्त 1918 के अंत में एक सैन्य पोत इंग्लैंड के बंदरगाह शहर प्लेयमाउथ से सैनिकों को लेकर रवाना हुआ, जिसमें कुछ संक्रमित लोग भी शामिल थे। ये लोग स्पेनिश फ्लू के घातक प्रकार से संक्रमित थे। जैसे ही यह पोत फ्रांस के ब्रिस्ट, अमेरिका के बोस्टन और पश्चिम अफ्रीका के फ्रीटाउन पहुंचा, वैश्विक महामारी का दूसरा दौर शुरू हुआ। संक्रामक बीमारी और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करने वाले ओहियो यूनिवर्सिटी की एक इतिहासकार जेम्स हैरिस ने कहा, पूरे विश्व में जवानों की त्वरित आवाजाही ने इस महामारी को फैलाने का काम किया। सैनिक पूरे साजो सामान के साथ एक साथ यात्रा करते थे, जिस वजह से इस महामारी ने भयंकर रूप ले लिया। 1918 में सितंबर से नवंबर तक स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की तादाद में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में ही अकेले केवल अक्टूबर माह में इस महामारी से 19,500 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। एक सामान्य सीजनल फ्लू के मुकाबले स्पेनिश फ्लू के दूसरे दौर में युवाओं और बूढ़ों के साथ साथ स्वस्थ आयु वर्ग यानी कि 25 से 35 के लोगों की भी मौत हुई। उस समय केवल यह आश्चर्यजनक नहीं था कि कैसे स्वस्थ महिला और पुरुष मर रहे थे, बल्कि इस महामारी से लोगों के मरने की वजह भी आश्चर्यजनक थी। लोग तेज बुखार, नेसल हेमरेज
निमोनिया और अपने ही फेफड़ों में द्रव्यों के भर जाने की वजह से मर रहे थे। दिसंबर 1918 आते आते स्पेनिश फ्लू का दूसरा दौर अंततः समाप्त हो गया, लेकिन महामारी की समाप्ति अभी और जिंदगियों को लील लेने के बाद समाप्त होने वाली थी। इसका तीसरा दौर जनवरी 1919 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और इस दौर में और भी भयानक तबाही हुई, जिसकी वजह से यह महामारी ने बहुत ही ज़बरदस्त तबाही मचाई और लोगों की जानें ली। कुछ मामलों में देखा जाए तो कोविड-19 से स्पेनिश फ्लू की समानताएं हैं। स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 अलग अलग रोग हैं, लेकिन इसमें कई समानताएं हैं। सांस से फैलते हैं, सांस सतह को छूने से संक्रमण होता है, दोनों वायरस जनित हैं, दोनों बहुत संक्रामक हैं, दोनों को भीड़ का रोग कहते हैं। 1918 में वायरस की संकल्पना एकदम नई थी। जब इससे संक्रमित फ्लू महामारी फैली तो सारा चिकित्सा क्षेत्र अवाक रह गया। इसके पास जांच के साधन नहीं थे, कोई टीका नहीं था, एंटीवायरल दवा या एंटीबायोटिक का भी अभाव था। शारीरिक दूरी और क्वारंटाइन जैसे पब्लिक हेल्थ उपायों का सहारा लिया गया, ये भी देर से उठाए गए। इसी महामारी के बाद तमाम देश सभी के लिए सोशलाइज्ड मेडिसिन हेल्थ केयर की शुरुआत पर विवश हुए। रूस पहला देश बना जिसने केंद्रीयकृत हेल्थ केयर प्रणाली की शुरुआत की। धीरे धीरे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन इसके अनुगामी बने। अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया, इसने नियोक्ता आधारित इंश्योरेंस स्कीम लागू की। कमोवेश सभी देशों ने अपने हेल्थ केयर को मजबूत और विस्तार करने का काम शुरू किया। 1920 में कई देशों ने स्वास्थ्य मंत्रालय का गठन किया। इसी दौरान तब के लीग ऑफ नेशंस, अब संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक स्वास्थ्य पर नज़र रखने की एक शाखा भी खुली, जिसे आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से हम सब जानते हैं। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।